बच्चे बहुत खुश रहें। अरे वो शायद मेरी चाय लेके आया था यार, बाहर रख दी। थोड़ा ये बड़ा कर दो ना यार, नाम तो बच्चों के पढ़ने में ही नहीं आते। नीट और डीले हो जाएगी बेटा आप तो हम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है कि भाई हमको अब जो भी हमारे वीक टॉपिक्स हैं उन पे काम करने का टाइम मिल गया। ठीक है, तो रिवीजन अपन अच्छे से करेंगे। अब रिवीजन जो है पहले जो प्लान किया था उससे भी ज्यादा अच्छे से अपन करेंगे। ठीक है, और अपन पूरा ही 11 कवर कर लेंगे। ठीक है, अपन कोशिश करेंगे अपन 11th ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लें। हाँ, क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो बेटा, अब हम करा देंगे टॉपिक तो आपसे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, 12th का पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा तो बेटा एक बात ये कर सकते हो, जैसे अब 11th का रिवीजन अपन कर रहे हैं ना, तो इस पे फोकस करो। अब इसको ऐसे लो जैसे अपन 11th, इतना टाइम एडिशनल आ गया आपके पास, इतना एडिशनल टाइम आ गया कि 11th का बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। और 12th की एग्जाम के करीबन 45 डेज पहले से आप 12th की तरफ लग जाना, तो 12th का भी रिवीजन हो जाएगा, 12th का भी रिवीजन हो जाएगा, और आपके नीट के टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे। आवाज आ रही है ना? चलो 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 देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं इसको। रिवीजन में अपन कहाँ पहुंच गए थे भाई? हाइड्रोडायनेमिक्स, अभी चली गई थी वॉइस। फ्लूइड डायनेमिक्स, इसको बंद कर देते हैं। ट्वेल्थ का बैकलॉग बचे हैं सर? बैकलॉग तो अब टाइम है, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, देखिए फ्लूइड डायनेमिक्स, इसमें अ, आप पढ़ लेना स्ट्रीमलाइन क्या होती है, ये पढ़ा होगा। स्टडी फ्लो क्या होता है, या मैं फटाफट बता देता हूँ। डिस्टरबेंस आ रहा है वॉइस में थोड़ा थोड़ा, तो बेटा आप अपने उधर अपने साइड पे कनेक्शन चेक कीजिए, है ना? एक मिनट में आया, एक मिनट आया। नो डिस्टरबेंस, इट इज ऑल राइट। ओके ठीक है। अच्छा, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं स्टेडी फ्लो क्या होता है। स्टेडी फ्लो, स्टेडी वर्ड यूज करते हैं जहां टाइम के साथ वेरिएशन नहीं आता। तो मान लीजिए कोई एक फ्लूइड फ्लो है, ऐसे फ्लो हो रहा है, और यहां पे मान लीजिए कोई रेड पत्थर है। मान लीजिए यहां कोई रेड पत्थर है, पिंक पत्थर है। इस पॉइंट को जो फ्लूइड पार्टिकल क्रॉस कर रहा है, ठीक है, बार इसके बाद दूसरा पार्टिकल आएगा, फिर नेक्स्ट फ्लूइड पार्टिकल आएगा।
अलग अलग टाइम पे यहाँ अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल्स रहेंगे। चलो नाम दे देते हैं। अभी राम नाम का फ्लूइड पार्टिकल है, फिर श्याम रहेगा, फिर गीता रहेगी, फिर सीता रहेगी। ठीक है। तो किसी एक पॉइंट ऑफ स्पेस पे, कोई भी आपने एक स्पेस का पॉइंट पकड़ लिया, जैसे पत्थर, यहां पर जो भी फ्लूइड पार्टिकल पहुंचता है, जब यहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। मान लीजिए 10 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये पार्टिकल भी जब यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगी। मतलब किसी भी पॉइंट पर, किसी भी स्पेशियल पॉइंट पर, स्पेशियल यानी स्पेस के किसी पॉइंट पर, टाइम के साथ न वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, न प्रेशर चेंज होना चाहिए, न डेंसिटी चेंज होना चाहिए। ये तीनों चीजें एज इट इज रहना चाहिए। एक बार फिर, किसी भी पॉइंट पर टाइम के साथ अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल्स आएंगे, तो ये जो फ्लूइड आ रहा है, ना उसकी डेंसिटी चेंज होना चाहिए, ना उसका प्रेशर चेंज होना चाहिए, ना उसकी वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। यदि टाइम के साथ वेरिएशन नहीं है किसी भी एक पॉइंट पर, हाँ अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रहेगी। यहां पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन रहेगी, ये वेलोसिटी अलग है, हो सकता है यहां 2 मीटर्स पर सेकंड हो, यहां अलग डायरेक्शन हो, यहां अलग प्रेशर हो। ठीक है, ये चलेगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर टाइम के साथ वेरिएशन नहीं आना चाहिए। इज दिस ओके? ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टेडी फ्लो। और स्टेडी फ्लो है तो फिर आप समझो बेटा, कोई भी एक फ्लूइड पार्टिकल जो रास्ता फॉलो कर रहा है, मान लीजिए एक फ्लूइड पार्टिकल, कोई एक फ्लूइड पार्टिकल आपने पकड़ा, वो इस रास्ते के अलोंग चल रहा है, तो इसके पीछे वाला फ्लूइड पार्टिकल, इसके पीछे जो फ्लूइड पार्टिकल है, वो भी यही रास्ता फॉलो करेगा। और जो रास्ता ये फॉलो करता है, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जो रास्ता फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि स्टेडी फ्लो है तो एक पार्टिकल जिस रास्ते चलेगा, उसके पीछे वाला पार्टिकल, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां इसके पीछे वाला पार्टिकल ये जो रास्ता फॉलो कर रहा है, ये वाला पार्टिकल ये रास्ता फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन, द पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड पार्टिकल इन स्टेडी फ्लो। ठीक है। अच्छा, और इससे आप क्या क्या पता कर सकते हैं? देखो, स्ट्रीम लाइन, कहीं भी स्ट्रीम लाइन है तो जो पार्टिकल इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टेंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसलिए दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। कोई भी दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पर फिर दो दो वेलोसिटीज मिल जाएंगी, तो टू स्ट्रीमलाइंस नेवर क्रॉस। ठीक है। और एक बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, आसपास जो स्ट्रीमलाइंस हैं उनका एक ग्रुप आपने बना लिया, तो ये जो ग्रुप ऑफ स्ट्रीमलाइंस, बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, दैट इज कॉल्ड पाइप ऑफ फ्लो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। से कोई एक प्लास्टिक का पाइप है, ध्यान से सुनिए, प्लास्टिक का पाइप है ऐसा, तो इसके अंदर का जो फ्लूइड पार्टिकल है वो इसकी वॉल को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता, वो अंदर के अंदर फ्लो होगा। ठीक है, दिस इज पाइप ऑफ फ्लो। ऐसे आपने बहुत सारी स्ट्रीम लाइन सिलेक्ट कर ली, मान लीजिए ये स्ट्रीम लाइंस, आपने कुछ स्ट्रीम लाइन सिलेक्ट करी, तो ये जो बंडल है स्ट्रीम लाइंस का, एक बंडल ले लिया आपने, ये बंडल एक पाइप जैसा बिहेव करता है, क्योंकि बेटा जैसे ये जो बाउंड्री पे स्ट्रीम लाइंस हैं, इस बंडल की बाउंड्री पे जो स्ट्रीम लाइंस है, बताओ बाहर से कोई फ्लूइड क्रॉस करके अंदर आ सकता है क्या? बताओ, यस और नो। क्या अंदर वाला फ्लूइड पार्टिकल बाहर जा सकता है? नहीं। तो जैसे एक पाइप के अंदर फ्लो होता है ना, वैसे ही यहां पे फ्लो हो रहा है, तो ये जो बंडल है, इट बिहेव्स लाइक अ पाइप ऑफ फ्लो। और पाइप की सरफेस के जैसे कौन बिहेव करता है? जो स्ट्रीमलाइन सरफेस पे है, जो स्ट्रीमलाइन सरफेस पे होगी वो पाइप की सरफेस जैसा बिहेव करती है, क्योंकि इनको क्रॉस करके ना कोई अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। तो पाइप फ्लो की सारी प्रॉपर्टीज यहां इस बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन क्या होगी? पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड पार्टिकल इन स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन मैंने दी, फिर स्ट्रीमलाइन मैंने बता दी। ठीक है, और स्ट्रीमलाइन की दो प्रॉपर्टीज देखना है। एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको बता देता हूं, सबको मालूम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। किसी एक पाइप में, कोई एक पाइप लेते हैं, रिजिड पाइप,
मतलब जिसकी वॉल को क्रॉस करके फ्लूइड ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। इस पाइप के अंदर का फ्लूइड अंदर ही रहेगा। और इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इनकॉम्प्रेसिबल, जिसको और कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या होता है बेटा, सुनिए ध्यान से, कि जितना फ्लूइड पर सेकंड अंदर आएगा उतना ही यहां से बाहर निकलेगा। हर एक क्रॉस सेक्शन को सेम वॉल्यूम पर सेकंड क्रॉस करेगी। मान लीजिए यहां से जो वॉल्यूम अंदर जा रही है वो 10 लीटर पर सेकंड है, तो बाहर भी आएगी 10 लीटर पर सेकंड। मतलब हर सेक्शन पर वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पूरा भरा हुआ लिक्विड और एडिशनल लिक्विड नहीं आ सकता, तो जितना अंदर जाएगा उतना बाहर निकलेगा, क्योंकि यहां पे और जगह नहीं है फ्लूइड को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि पाइप है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हर सेगमेंट पे वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहेगी। ये किसके लिए? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड इन पाइप ऑफ फ्लो। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। और ये वॉल्यूम फ्लो रेट वो भी बता देता हूं। किसी भी पाइप के अंदर, पाइप का एरिया हो सकता है वैरी कर रहा हो, किसी भी पाइप के अंदर जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो कैसे निकालते हैं? ये वेलोसिटी जो इस एरिया के परपेंडिकुलर है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट यूज करेंगे? यहां पर वॉल्यूम क्रॉसिंग के लिए वेलोसिटी का कौन से कंपोनेंट यूज करेंगे? जो एरिया के परपेंडिकुलर है। तो एरिया इनटू वेलोसिटी, which velocity which is perpendicular to area, this is the volume flow rate। कितनी वॉल्यूम इसे पर सेकेंड क्रॉस कर रही है। तो याद रखना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के पहले वॉल्यूम फ्लो रेट किसी भी क्रॉस सेक्शन को कितना फ्लूइड पर सेकंड क्रॉस कर रहा है, कितनी वॉल्यूम पर सेकंड क्रॉस कर रही है, दैट इज वेलोसिटी इनटू एरिया। और ये वेलोसिटी कौन सी यूज करेंगे? जो एरिया के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना, एक स्प्रे है, स्प्रे से आप एक जेट जनरेट कर रहे हो पानी का, और पानी का जेट इस बर्तन के पैरेलल है, उसकी वेलोसिटी इसके एरिया के पैरेलल है। बताओ कितना फ्लूइड पर सेकंड अंदर जाएगा इस एरिया को क्रॉस करके, जल्दी बताओ। 0। तो जो फ्लूइड वेलोसिटी एरिया के पैरेलल होती है उसका वॉल्यूम क्रॉसिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो फ्लूइड ऐसे चल भी रहा है तो अंदर पानी नहीं जाएगा, कोई लिक्विड नहीं जाएगा। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया। तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और रेन ड्रॉप्स जो है एंगल थीटा पे चल रहे हैं, और ये वेलोसिटी वी है, रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी वी है, और ये एरिया आपको दे दिया ए। वो कहते हैं कितना पानी पर सेकंड अंदर आ रहा है, कितना पानी पर सेकंड अंदर आ रहा है। तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट एरिया के परपेंडिकुलर है वी कॉस थीटा, सिर्फ यही फ्लूइड के अंदर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे वॉल्यूम फ्लो रेट जो है दैट इज वी कॉस थीटा इनटू एरिया। समझे बेटा? याद रहेगा, ये एक सिंपल ऑब्जेक्टिव इसका बनता है। तो बस इसमें ये ध्यान रखना, ये कौन सी वेलोसिटी है? वी परपेंडिकुलर टू एरिया। जनरली ये परपेंडिकुलर ही रहती है, कोई चिंता नहीं है, बट आगे क्वेश्चन तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो मालूम होना ही चाहिए। अच्छा ठीक है भाई। फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। मैं बताता हूं, इनकॉम्प्रेसिबल जिसको और आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए यहां पे एक पिस्टन है, ठीक है, और आप यहां एक वेसल है और इसमें हवा भरते जा रहे हैं आप एक पंप से हवा भर रहे हैं, तो हवा अंदर तो जा रही है लेकिन बाहर नहीं निकल रही है। तो बताओ यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो हो रही है क्या बेटा? जैसे पंप से आप टायर में हवा भरते तो हवा अंदर तो जा रही है लेकिन बाहर नहीं आ रही, क्योंकि हवा कॉम्प्रेस होती जा रही है और ज्यादा हवा इकट्ठी हो रही है, हवा की डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन पानी के साथ ऐसा हो सकता है क्या बताओ? एक बाल्टी में 10 लीटर यदि पानी आ सकता है तो बस 10 लीटर जो वॉल्यूम डाल दी उसके बाद आप डालोगे तो फिर कहीं ना कहीं से पानी को बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये कौन से लिक्विड के लिए? एयर के लिए। बताओ गैसेस के लिए वैलिड है क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? नहीं। ठीक है, हाँ यदि वो कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, गैस के लिए, बहुत ध्यान से सुनो, गैस के लिए वो कहते हैं कि यहां पे डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब
यहां पर और एडिशनल गैस नहीं आ रही है, उसकी डेंसिटी, यदि ज्यादा गैस इकट्ठी होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, ज्यादा गैस इकट्ठी होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, और एडिशनल मास यहां नहीं आ रहा है, तब जितना अंदर जा रहा है वॉल्यूम उतना बाहर जा रहा है वॉल्यूम, या जितनी अंदर जा रही वॉल्यूम उतनी बाहर जा रही। तो ये ध्यान रखना गैसेस के लिए, यदि इस वेसल की डेंसिटी कांस्टेंट है, वेसल के अंदर गैस की डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब यहां पे और ज्यादा कंप्रेशन नहीं हो रहा है, तो जितना आ रहा है उतना बाहर निकल रहा है। तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कोई भी दो क्रॉस सेक्शंस पे वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहेगी, और अपने सिलेबस में जो पाइप आएगा वो सिंपल पाइप आएगा। से मान लीजिए ऐसा है, यहां पर ये एरिया A1, ये वेलोसिटी V1, दोनों परपेंडिकुलर, एरिया A2, वेलोसिटी V2। तो किस रेट से पानी अंदर जा रहा है? इस रेट से अंदर जाएगा और इसी रेट से बाहर भी आएगा, क्योंकि इनकॉम्प्रेसिबल है। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत सिंपल और बहुत काम की बात कि यहां पर यदि एरिया डबल हो जाएगा तो फिर वेलोसिटी आधी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर एरिया दिया आपने आधा कर दिया तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ये याद रखिएगा। मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल के लिए वैलिड है। अब जो, अरे यार ये क्या गड़बड़ कर दी। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो सबने किया ही होगा, वही बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। से मान लीजिए यहां पर ये एक पाइप ऐसे आ रहा है, एक पाइप ऐसे आ रहा है। मान लीजिए एरिया ए है, ये वाला एरिया 2a है, ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी 2v है, और आपको कहा है कि एरिया ए, सॉरी इसको 3a ले लेते हैं, इस एरिया ए में वेलोसिटी बताओ। बहुत इजी है, इधर से भी फ्लूइड आ रहा है, इधर से भी फ्लूइड आ रहा है, बताओ इधर से किस रेट से वॉल्यूम आ रही है? बहुत इजी है, इधर किस रेट से आ रही है? 3av, इधर किस रेट से आ रही है? 4av। तो इसी रेट से जाना चाहिए, ये वेलोसिटी अपन u मान लेते हैं, तो u × a। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैंने बोला ये कर लेते हैं, है ना। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आते हैं अपन बर्नौलीज थ्योरम पे। सबसे इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज थ्योरम। इसका डेरिवेशन नहीं दे रहा मैं, ये कब वैलिड है? फॉर कंडीशन, फॉर इनकॉम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड फॉर स्टेडी फ्लो, स्टेडी एंड, याद रखना एक वर्ड और, स्टेडी एंड इररोटेशनल फ्लो, बाद में देखेंगे क्या होता है। इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, और इररोटेशन कभी कभी अपने इसमें आ ही नहीं सकता, बट ये नाम मालूम होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इस कंडीशन में बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे, एंड बर्नौलीज थ्योरम इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबने पढ़ी एक बार, उसका फील्ड डेवलप करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना है अपने को। तो ये थ्योरम कहती है कि इस कंडीशन में किसी फ्लूइड फ्लो के हर एक पॉइंट पर प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस ½ रो वी स्क्वायर, ये तीनों का सम कांस्टेंट होता है।
ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि किसी एक पत्थर को अपन ने यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में फायर कर दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कसम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये नॉन विस्कस फ्लो है, नॉन विस्कस, विस्कोसिटी नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टेडी फ्लो में क्या क्या कंडीशन आ जाती है। स्टेडी फ्लो में थ्रू आउट डेंसिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, थ्रू आउट, ये बात ध्यान रखना, लिक्विड की डेंसिटी थ्रू आउट सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, क्या गड़बड़ हो जाएगी भाई, इस पॉइंट पे पहले कोई डेंसिटी और थोड़ी देर बाद दूसरी डेंसिटी वाला फ्लूइड पहुंच गया, तो बर्नौलीज थ्योरम के लिए डेंसिटी भी थ्रू आउट सेम होना चाहिए। वो स्टेडी फ्लो में आ जाती है कि किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी सेम होना चाहिए, प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर सेम होना चाहिए, और यहाँ पे डेंसिटी भी चेंज नहीं होना चाहिए। यदि इसके पीछे दूसरा फ्लूइड है तो जब वो यहाँ पहुंचेगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो बर्नौलीज थ्योरम यूज करने के लिए, बर्नौलीज थ्योरम यूज करने के लिए सेम फ्लूइड होना जरूरी है, सेम डेंसिटी होना जरूरी है, नहीं तो ये वैलिड नहीं है। तो इसका फील्ड डेवलप करते हैं बेटा। देखो, प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फ्लूइड के लिए प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेट्स हैव अ फील ऑफ इट। ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है ग्रेविटेशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो फ्लूइड की यूनिट वॉल्यूम सेलेक्ट करो, सेम वॉल्यूम सेलेक्ट करो, यूनिट वॉल्यूम कहीं पे भी हो, वो यूनिट वॉल्यूम इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, उसकी टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। एक पर्टिकुलर मास ले लिया, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले ली, तो उस वॉल्यूम के लिए कहीं भी टोटल एनर्जी सेम रहेगी। और कौन कौन सी एनर्जी से काउंट करना है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये यूनिट वॉल्यूम के लिए देखो डेंसिटी आ गई, तो पहले फील करते हैं कि ये एक एनर्जी है, प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनना, तीनों का फील डेवलप करो। जैसे आपने किसी एक लिक्विड को बकेट से ऐसा डोल दिया, ढोल दिया, तो नीचे बताओ जब आएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी, बताओ जल्दी। तो यहां कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यहां पे हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है। तो बताओ यहां कौन सी एनर्जी है उसके पास, हाइट के कारण। यही कह रहा हूं ना, देखो ये एनर्जी का एक फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी फ्लूइड के पास होती है, जब वो कन्वर्ट होगी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी एक रियलिस्टिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो है ही सही। अच्छा एक चीज और, मान लो एक बलून है, एक बलून है, उसमें बहुत हाई प्रेशर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा होल किया, तो लिक्विड जब बाहर निकलेगा तो बताओ उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, छोटा सा होल किया, आएगी। अब बताओ यहां से जब वो यहां आया तो ग्रेविटेशनल एनर्जी चेंज हुई क्या उसकी, जल्दी बताओ, ग्रेविटेशनल एनर्जी चेंज हुई क्या, नहीं। अंदर बहुत हाई प्रेशर है और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर एनर्जी रिड्यूस हुई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। यस और नो, यू हैव अ फील ऑफ इट कि प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू कैन हैव अ फील, यस सर प्रेशर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फ्लूइड के पास प्रेशर के फॉर्म में एनर्जी रहती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी रहती है, और काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी है ही सही। ठीक है, अब हमको तीन केसेस कवर करना, बहुत ध्यान से सुनना, एक फील वाला डेवलपमेंट होना जरूरी है। जैसे पहला केस, और ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी देखना, एकदम इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देखना, हो सकता है ब्लंडर करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो सकता है ना करें, बहुत इजी क्वेश्चन। अब यहां बताना, तीन केसेस बता रहा हूं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक पाइप है, इसमें फ्लूइड ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बताओ कहां स्पीड ज्यादा रहेगी, अरे यार ये तो गंदा है, चलो ठीक है बताओ कहां स्पीड ज्यादा रहेगी, वन पे कि टू पे, जल्दी बताओ। प्रक्षल आपने सेम क्यों बोला बेटा, हिमांग कारण बताओ, जो सेम बोल रहे हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लग रहा है नहीं, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, v जो है इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एरिया, हमेशा। अब कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी,
यदि एरिया बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, एरिया कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी, और एरिया चेंज नहीं हो रहा तो बताओ स्पीड चेंज होगी क्या? जल्दी बताओ। हमेशा यदि एरिया सेम है तो फिर स्पीड हैज टू बी सेम। ये पहला पॉइंट। 3 केसेस बताऊंगा, तीनों से इतना बढ़िया फील डेवलप हो जाएगा ना, मजा आएगा आपको। पहला केस जहां पे एरिया कांस्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना, ये तीनों में हाफ ये प्रेशर रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये सम कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो थ्रू आउट सेम हो गया, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो किन दोनों का इंटर कन्वर्जन होगा? किन दोनों का इंटर कन्वर्जन होगा? ग्रेविटेशनल और प्रेशर एनर्जी का। इनको एनर्जी जैसा ट्रीट करना चालू करो। जैसे हम पढ़ते हैं ना, कोई पत्थर ऊपर है, ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी ग्रेविटेशन एनर्जी कम हो गई, उतने अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। यही फील्ड डेवलप करना है। ऐसे यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रही है, थ्रू आउट सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड थ्रू आउट सेम है। तो जब ये नीचे आएगा तो फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी कम होगी, और कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी? प्रेशर एनर्जी। यस और नो? पहला केस, पहला कॉन्सेप्ट, यदि एरिया, स्पीड का वेरिएशन सिर्फ एरिया डिसाइड करता है, और यदि एरिया नहीं दे रखा है तो फिर हम दूसरा तरीका भी देखेंगे। बट जहां एरिया कांस्टेंट है वहां तो स्पीड चेंज नहीं होगी। तो जब नीचे आएगा फ्लूइड, मतलब मान लो ऐसे जा भी रहा है, आपसे पूछेंगे कहां प्रेशर ज्यादा है, प्लीज डेवलप फील। आपने देखा एरिया थ्रोट सेम है, आपने इसको कट कर दिया। जब ऊपर जाएंगे तो बताओ कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? बताओ ग्रेविटेशन एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? जल्दी बताओ। ग्रेविटेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो प्रेशर एनर्जी बताओ बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। तो प्रेशर को एनर्जी जैसा फील करना चालू करो। ठीक है, आगे बढ़े। पहला केस हो गया जिसमें वी सेम है, जो सिर्फ एरिया डिसाइड करता है। दूसरा केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वो कहते हैं एक टैप है, इसमें से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहां फ्लूइड बाहर निकल रहा है, और उसकी स्पीड है सपोज रूट जी एच, कुछ दिया है डेटा। और जब ये गिरता है तो आपको कहते हैं कि यहां से हाइट, ये एरिया ए दिया है, या ये रेडियस आपको आर दिया है, स्ट्रीम का रेडियस इनिशियली आर है, और हाइट एच गिरने के बाद यहां जो स्ट्रीम है इसका रेडियस पूछा है। फाइंड रेडियस ऑफ स्ट्रीम। फाइंड रेडियस ऑफ स्ट्रीम। अब बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, यहां पाइप नहीं है, ठीक है? पाइप होगा तो स्क्रीनशॉट दुष्ट, जल्दी लो। जल्दी जल्दी जल्दी। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंट केस। यहां बताओ जब स्ट्रीम नीचे आ रही है, अब बताओ क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी घटेगी? अब पाइप नहीं है बेटा, फ्री स्ट्रीम है, फ्री स्ट्रीम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां स्ट्रीम फ्री है इट इज इंटरेक्टिंग विद एटमॉस्फेयर। सेकंड केस, इट्स प्रेशर इज थ्रू आउट सेम, प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सेकंड केस। यहां पर इन तीनों में से क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा जब हमको डिसाइड करना है। अब कौन सा टर्म चेंज नहीं होगा भाई? थ्रू आउट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो अब किन दोनों में कन्वर्जन होगा? पोटेंशियल और काइनेटिक में। तो ये कैसे लिखेंगे? यहां से यहां तक बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितने से चेंज हो रही है? रिड्यूस हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है रो जी एच से, ठीक है? रो जी एच से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो इतने अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हाफ रो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आराम से देखिए बेटा, कोई जल्दी नहीं है। रिडक्शन इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इज इट ओके और नॉट? जल्दी बताओ बच्चा पार्टी, है ना? तो यहां पर काटा पिटी मचा दीजिए, इसको ले आए। 4GH, 4GH इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी इज
फिर A1 V1 is equal to A2 into V2. A1 V1 is equal to A2 V2. आराम से देखो, एक ऑब्जेक्टिव और हो गया। लेकिन अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करना सेकेंडरी है, देख रहे हैं कहां क्या सेम रहेगा, वहां कैसे काम करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल v स्क्वायर माइनस इनिशियल v स्क्वायर, हाफ रो v स्क्वायर माइनस हाफ रो u स्क्वायर। तन्वी क्लियर बेटा? ठीक है तनु बहन, अरे यू की वैल्यू दुष्ट दे रखी है ना यहां पर, √GH। बेटा ट्यूब ऑफ फ्लो मैंने पहले ही बताया ना, बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस, हिमांशी, बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस। और तन्वी यू स्क्वायर 2GH आएगा ना। ओके सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, इधर कर। सही है तनुबन, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। एयर कहाँ है बेटा बीच में? दिस इज अ स्ट्रीम, ऐसे चल रहा है, दिस इज द स्ट्रीम। हेमांग एक चाटा अपने आप को मार लो तो मेरी तरफ से अभी। रेनॉल्ड्स नंबर के बाद बताऊंगा, जो स्टडी नहीं होता वो टर्बुलेंट होता है, दुष्ट। ठीक है चलिए आगे देखते हैं तीसरा केस। वेंचुरीमीटर एक स्टेप में कवर हो जाएगा। वेंचुरीमीटर एक बार फिर बताऊंगा, लेकिन अभी एक केस बताना आपको, मजा आ जाएगा आपको, आप एक एक स्टेप में काम करने लग जाएंगे। पहले ध्यान से सुनना बेटा, नोट बाद में करना। ये जो अपन फ्लूइड डायनेमिक्स में ट्यूब्स देखेंगे, तो ये जो डायमेंशन है ये हमेशा निग्लेक्ट करना, ये वाली हाइट्स हमेशा निग्लेक्ट करना। ठीक है, मतलब आप ऐसा मत मानना कि ये अलग पॉइंट है ये अलग पॉइंट है, ये हाइट हमेशा निग्लिजिबल रहेगी बाकी की हाइट्स के कंपैरिजन में, हर बार अपन ये देखेंगे, है ना। तो एक बार और बताऊंगा अभी कि क्या निग्लेक्ट करना अपने को। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई यहां पर सपोज एरिया ए है, और यहां एरिया सपोज है, अपन ले लेते हैं 2A, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। और पहले तो मुझे बताओ कि इन दोनों कॉलम्स में से लिक्विड में हाइट किसकी ज्यादा रहेगी? दोनों में लिक्विड चढ़ेगा, किस में हाइट ज्यादा रहेगी? अपन फील्ड डेवलप करने वाला काम कर रहे हैं अभी। फर्स्ट में कि सेकंड में? देखो आंसर आ गया, फर्स्ट में, फर्स्ट में, फर्स्ट में। सेम नहीं रहेगी बेटा, गलत है। गलत बोले सब, बहुत ध्यान से देखो, यहां और यहां, प्लीज पे अटेंशन, यहां से यहां तक बताओ कौन सा टर्म चेंज नहीं हो रहा तीनों में से? क्या चेंज नहीं हो रही है लिक्विड के लिए? एक चार्टा पड़ेगा सबको, हाइट चेंज नहीं हो रही है, दोनों पॉइंट सेम लेवल पे। तीसरा पॉइंट देखो, ये 3 पॉइंट्स अपने को समझना है, दुष्ट बच्चे हैं एकदम। पहले अपन ने देखा था जहां पे पाइप का एरिया सेम था, तो वहां पे ये चेंज नहीं होता है ना। दूसरा ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर चेंज नहीं होगा। तीसरा अब हाइट सेम है तो रो जी एच चेंज नहीं होगा। किन दोनों में इंटर कन्वर्जन होगा जल्दी बताओ?
प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। बोलो भाई, सही है ये? प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी। यहां से यहां आएंगे, एरिया बढ़ गया तो बताओ स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? जल्दी बताओ, स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? जल्दी बताओ। स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो बताओ प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, प्रेशर बढ़ेगा। ये फील्ड डेवलप करना है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फील्ड डेवलप करना अपने को, ठीक है? तो अपने को वो हो सकता है वॉल्यूम फ्लो रेट पूछ ले, वेंचुरीमीटर यूज करते हैं लिक्विड की वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करने के लिए। अपन एक स्टेप में कर सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, है ना? ये एक बार फिर आएगा, अभी तो मैं ना बर्नौलीज थ्योरम के बेसिक्स बता रहा हूं आपको। यहां मान लीजिए ये स्पीड आपको पता चल गई, ठीक है? ये स्पीड पता चल गई v, तो v इंटू इज वॉल्यूम फ्लो रेट, आंसर आ गया, ठीक है? तो यहां पर स्पीड v मानी है, तो यहां एरिया डबल हो गया, तो स्पीड आधी हो गई, ये स्पीड आधी हो गई। स्टेप वन, स्पीड का वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ पाइप का एरिया डिसाइड करेगा, यदि पाइप गिवन है। तो पाइप नहीं है तो फिर अदरवाइज काम करेंगे। तो एरिया डबल हो गया तो स्पीड आधी हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बताओ, ठीक है? अच्छा, तो यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो यहां से यहां तक प्रेशर कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा? सुनिए, रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन प्रेशर एनर्जी, इतने से प्रेशर बढ़ जाएगा, एक्सेस प्रेशर। यस और नो, एक एक पॉइंट समझते चलो। अच्छा, यहां प्रेशर ज्यादा है, जितने से ज्यादा उतना एडिशनल कॉलम सपोर्ट कर लेगा। तो जैसे यहां पे कॉलम की हाइट और यहां कॉलम की हाइट, दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो ये जो प्रेशर है ये इतने अमाउंट से बढ़ गया तो इतनी एडिशनल हाइट बैलेंस कर देगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने ये फ्लूइड डायनेमिक्स में बहुत मदद करेगा, मैंने ये स्टेटमेंट भी दिया था। खत्म हो गया क्वेश्चन, वी की वैल्यू की वॉल्यूम फ्लो रेट, वेंचुरी मीटर, खत्म हो गया। यहां से यहां तक प्रेशर जितने अमाउंट से बढ़ा, इस डायरेक्शन में जाओ, फ्लूइड जिधर जा रहा है उससे लेने देना नहीं, हम इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, हम तो किधर भी जा सकते हैं, हम फ्लूइड थोड़ी हैं। तो यहां से यहां तक प्रेशर इतने अमाउंट से बढ़ गया तो इतना एडिशनल कॉलम ही सपोर्ट कर लेगा। तो देखो यहां से वी की वैल्यू, रो कैंसिल हो जाएगा, ये है v की वैल्यू आ गई 8/3 hg का स्क्वायर रूट, इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट, खत्म, वेंचुरीमीटर इज ओवर। इज दिस ओके और नॉट? जल्दी बताओ, है ना? सिर्फ मैं यहाँ पे यूज करने का तरीका अलग बता रहा हूँ, फील वाला। ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा, ये चेंज नहीं हो रहा, ऐसा अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे, ठीक है? हटा दो इसको, ये एक बार और आएगा अभी, ठीक है? अच्छा, इसमें शुरुआत करते बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन जो है, उसमें सबसे पहले अपन कवर करते हैं टॉरिसेलीज थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। टॉरिसेली थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है? ये कोई भी फ्लूइड है, छोटा सा होल है, और ये होल का एरिया इस वेसल के एरिया से बहुत कम होना चाहिए। ये वेसल का एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है? इस एरिया को अपन कह देते हैं स्मॉल ए, इसको कह देते हैं कैपिटल ए। और ये लिक्विड जो है, इसकी सरफेस यहां से हाइट एच पे, तो सबको मालूम है कि ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है इसकी वेलोसिटी होती है √2gh, ऑल नो दिस, वी ऑल नो दिस, है ना? तो अपन इसके केसेस देखते हैं, ये तो हमको मालूम ही है, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं समझ में आया ना, तो फिर आप नए केसेस कवर नहीं कर पाओगे। तो अपन सारे वेरिएशंस इसके कवर करते हैं, ठीक है? फिर कब मैक्सिमम रेंज है वगैरह वगैरह सब देखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि ये कब, व्हेन बोथ आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, और ये एरिया बहुत छोटा होना चाहिए इससे। ऐसा क्यों? एरिया बहुत छोटा होना जरूरी क्यों है? ठीक है, इस पे आएंगे, लेकिन अभी देखो, ये तो √2gh आपको याद ही है।
अपने को सरफेस की स्पीड कभी पूछ ली, इस सरफेस की स्पीड, तो भी ध्यान रखना जिस रेट से यहाँ लिक्विड बाहर जा रहा है उसी रेट से ये कम होगा, जिस रेट से, जिस वॉल्यूम फ्लो रेट से बाहर जा रहा है, किस रेट से बाहर जा रहा है, A × √2GH, इस रेट से फ्लूइड बाहर जा रहा है इस समय, तो इसी रेट से यह कम भी होगा, दैट इज एरिया ऑफ सरफेस इनटू वेलोसिटी ऑफ सरफेस। तो कभी सरफेस की वेलोसिटी पूछ ली है तो एरिया ऑफ होल √2GH डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सरफेस, ये याद होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना है कि आगे बढ़ जाएं इस केस का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमसे गड़बड़ हो सकती है वो देखते हैं, क्या हमसे गड़बड़ हो जाती है। डेरिवेशन अभी दूंगा उसका। ओके दोनों हाइट इधर प्लॉट कर देते हैं। अभी वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स जल्दी बताओ। टाइम भी मैटर करेगा, आप कितने टाइम में कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो। जल्दी बताइए बेटा। √2GH। ये काम करने के 3 तरीके बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर क्या हम इन दो पॉइंट्स के बीच में बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं? बताओ यस और नो। ये पहले ही बता दिया, दो अलग अलग फ्लूइड्स में आप पॉइंट सिलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों पॉइंट सेम फ्लूइड में होना चाहिए, ये गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने इधर ऐसा किया हुआ है, ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो ओरिजिनल केस है, यहां पे एक पॉइंट लिया और यहां पे एक पॉइंट लिया, सुनिए, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए वो तीनों टर्म्स लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, हम तो काम करने का अलग ही तरीका यूज करेंगे। यहां पर प्रेशर P0, इसको 0 लेवल ले लो, तो पोटेंशियल एनर्जी √GH और काइनेटिक एनर्जी 0। सरफेस पे बहुत बड़ी सरफेस है तो बहुत धीरे धीरे चलेगी, बहुत बड़ा एरिया है तो यहां जो स्पीड है दैट इज निग्लिजिबल। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर P0, पोटेंशियल एनर्जी √GH और काइनेटिक एनर्जी 0। यहां पर प्रेशर P0, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी ½ 𝜌V²। ये सबने किया हुआ है, करते हैं ऐसे ही करते हैं, है ना। जल्दी बताओ ये क्लियर है कि नहीं। इसी को एक, ये सही है, यहां पे ये दोनों पॉइंट सेम फ्लूइड में तो बिल्कुल चलेगा। इसी को करने का एक तरीका और, बहुत ध्यान से सुनना, हम ये दो पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट यहां पे प्रेशर एनर्जी कितनी है, ये स्टैटिक फ्लूइड जैसा बिहेव करेगा, ये स्टैटिक फ्लूइड जैसा बिहेव करेगा। तो यहां जो प्रेशर है दैट इज P0 प्लस √GH, यहाँ प्रेशर कितना है P0 प्लस √GH। यदि हम ये दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, आपकी चॉइस, इट इज योर चॉइस, प्लस 0 ग्रेविटेशन एनर्जी प्लस 0 काइनेटिक एनर्जी, अंदर फ्लूइड बहुत धीरे चलता है, बाहर फास्ट चलता है, तो यहां प्रेशर, ग्रेविटेशनल और ये काइनेटिक, और बाहर निकल के प्रेशर एनर्जी P0, ग्रेविटेशनल 0 और काइनेटिक एनर्जी ½ 𝜌V²। फिर से वही इक्वेशन मिली। मैं ये इक्वेशन लिखना ठीक नहीं मानता हूं, फील्ड डेवलप नहीं होता इस इक्वेशन से। जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे बेटा, बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन क्या फील्ड डेवलप करना है, सुनिए ध्यान से।
यदि हम इन दो पॉइंट्स के बीच में काम करेंगे तो दोनों पे क्या सेम है बताओ, दोनों पे एक चीज सेम है, इन दोनों पॉइंट्स पे एक चीज सेम है, जल्दी बताओ क्या सेम है। शाबाश, प्रेशर। तो ग्रेविटेशनल और काइनेटिक में कन्वर्जन होने वाला है। किसमें? ग्रेविटेशनल और काइनेटिक में कन्वर्जन होने वाला है। तो यहां से यहां तक ग्रेविटेशनल इतने अमाउंट से रिड्यूस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इतने अमाउंट से बढ़ रही है। फील आने दो, नोट मत करो, फील आने दो। यदि इन दो पॉइंट्स के बीच में काम करेंगे तो बताओ अब क्या सेम है दोनों के लिए, क्या सेम है, जल्दी बताओ क्या सेम है दोनों के लिए। पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ कितना एक्सेस प्रेशर है? यहाँ एक्सेस प्रेशर पी नॉट के ऊपर कितना है? रो जी एच। पी नॉट है, यहाँ पी नॉट से कितना ज्यादा है? पी नॉट प्लस रो जी एच। तो प्रेशर कितने से कम हो रहा है? रो जी एच से। प्रेशर एनर्जी इतने से कम हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लोग क्या करते हैं, ये जो पहला वाला डेरिवेशन है इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा देते हैं। ये नहीं करना है क्योंकि दोनों सेम फ्लूइड में नहीं है। तो यहां कैसे काम करेंगे, सुनिए बेटा, प्लीज पे अटेंशन। या तो आप ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करो, 1 और ये 3। 1 और 3 के लिए काम कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। यस, इधर नहीं जाएगा ये पॉइंट। 1 इधर नीचे, जस्ट नीचे लो, ये सरफेस पे पॉइंट। अब यहां और यहां कुछ भी सेम नहीं है। नॉट अ वेरी गुड पेयर, इट्स नॉट अ वेरी गुड पेयर, बट काम करते आना चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप दिमाग लगा के ऐसा पेयर सिलेक्ट करो जहां कुछ ना कुछ तो सेम है। क्या 2 और 3 पे काम कर सकते हैं, बताओ क्या सेम है दोनों के लिए, जल्दी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी सेम। तो बस प्रेशर एनर्जी यहां कितनी एक्सेस है? पी नॉट के कितना ऊपर है? रो जी एच प्लस 2 रो जी एच, इतना एक्सेस प्रेशर है यहां। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा क्योंकि पी नॉट तो दोनों पे है। तो ये जो एक्सेस प्रेशर है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, वन स्टेप सॉल्यूशन। इसमें क्या गलती करी मैंने, जल्दी बताओ इस इक्वेशन में। शाबाश, 2 रो, जो लिक्विड जिसके पॉइंट्स है उसकी डेंसिटी आना चाहिए। सबको फील आया बेटा इस पॉइंट का? समझ में आई ना बात सबको? क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये ध्यान रखेंगे, और यदि आप ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो भी ये इक्वेशन मिलेगी। मैं लिख के बताऊं, दिस इज फॉर 1 and 3, सॉरी 2 and 3। 1 and 3 यूज करेंगे। तो अब यहां पे आप कुछ भी सेम नहीं तो तीनों टर्म्स लिख लो चाहो तो, या फिर ऐसा करो, यहां से यहां एक तो, देखो यहां से यहां एक तो ग्रेविटेशनल एनर्जी कम हो रही कितने से? ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल में रिडक्शन। फिर यहां और यहां प्रेशर में भी डिफरेंस है। यहां प्रेशर पी नॉट प्लस समथिंग है और यहां पी नॉट है। यहां प्रेशर पी नॉट है, यहां पी नॉट प्लस दिस। तो यहां से आप प्रेशर भी कम हो रहा, बताओ कितने अमाउंट से, जल्दी बताओ। इतने अमाउंट से ना। ये प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच है और ये प्रेशर तो पी नॉट है। तो प्रेशर एनर्जी भी रिड्यूस हो रही है कितने से? रो जी एच से। ये दोनों रिडक्शन इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, एक तो ये वाला केस हो गया। सेकंड, ठीक है, सेकंड देखते हैं प्रिकॉशन। दूसरा जो अपने को पॉइंट ध्यान रखना है, एक दो पॉइंट आपके लिए भी छोड़ूंगा।
यहाँ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पूछी है, तो बताओ मुझे कितनी आएगी, कैसे करेंगे। तो देखें ध्यान से, यहां पर अब दिस पॉइंट ऑफ लिक्विड इज नॉट ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो आप चाहो तो ये दोनों पॉइंट्स यूज कर सकते हो, अपन तो फील के लिए करेंगे, बट बेस्ट है ये दोनों पॉइंट्स। तो यहां पे ग्रेविटेशनल तो सेम ही है, यहां प्रेशर एनर्जी ज्यादा कितनी है, तो देखो एक्सेस पी नॉट तो दोनों जगह है ही सही। यहां यदि टोटल प्रेशर लिखेंगे तो इस पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट प्लस एम जी बाई, ये वाला प्रेशर पी नॉट प्लस एम जी बाई, और यहां पे प्लस रो जी एच भी आ जाएगा, तो ये प्रेशर पी नॉट प्लस एम जी बाई प्लस रो जी एच, दिस इज द प्रेशर। और बाहर कितना है पी नॉट, यहां और यहां रिडक्शन कितना आ रहा है, रिडक्शन इन प्रेशर इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एम जी बाई ए है बेटा, वो एम जी एच नहीं है। प्रक्षल, इज इज ओके, सिंपल सिंपल केसेस है बेटा, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना। एक दो वेरिएशंस और देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। मोस्ट सूटेबल, ठीक है श्रेष्ठ, वो सही है, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। बट मैं इन दो पॉइंट्स के लिए भी काम करके बताता हूं। यहां से यहां हमको मालूम है, यहां एक्सेस प्रेशर कितना है एम जी बाई, इन दो पॉइंट्स के लिए तो प्रेशर जो यहां से यहां रिड्यूस हो रहा है एम जी बाई से, इन दो पॉइंट्स के लिए यहां से यहां प्रेशर एम जी बाई से रिड्यूस हो रहा है, तो प्रेशर एनर्जी रिड्यूस हो रही है, और यहां से यहां ग्रेविटेशन एनर्जी भी रिड्यूस हो रही है। रिडक्शन इज इक्वल टू गेन। ठीक है बेटा, ये क्लियर कि नहीं, जल्दी बताइए, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक और केस, बहुत अच्छा केस, वंडरफुल केस। एक ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब है, और ये वाला एरिया आपको दिया, दिस एरिया इज ए, दिस एरिया इज कैपिटल ए, और यहां लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और ये लेंथ एल मान लेते हैं। फोर्स एफ लगा के इसको खाली करना है, तो कितने टाइम में खाली हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, और इसको फोर्स एफ लगा के, जैसे अपन इंजेक्शन लगाते हैं ना, इंजेक्शन में एक तरफ से अपन पिस्टन को मूव करते हैं, दूसरी तरफ से लिक्विड निकलता है, बॉडी में जाता है सुई के थ्रू। तो यहां पर अपने को कितना टाइम लगेगा इस पूरे वेसल को खाली करने में, देखें कितना टाइम लगेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एनीबडी, ये भी स्टैंडर्ड केस है बर्नौलीज थ्योरम का, मतलब गिवन है ए इज मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल ए। एनीबडी, चलिए देखिए भाई, पिस्टन को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है, यस सर नो। पिस्टन को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो पिस्टन की स्पीड निकालना है। ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, और यहां कोई भी फ्लूइड ले लो, ठीक है, तो यहां और यहां ये वाला पॉइंट ले लो ना, कौन सी एनर्जी सेम है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी सेम। तो यहां जो प्रेशर है पी नॉट प्लस एफ बाय ए है, पी नॉट प्लस एफ बाय, और यहां तो पी नॉट है, यहां पर प्रेशर पी नॉट प्लस ए एडिशनल प्रेशर फोर्स के कारण आ रहा है।
तो यहां से यहां तक प्रेशर कितने से रिड्यूस हो रहा है? एफ बाई ए से। इधर यदि लिखेंगे तो पी नॉट तो है ही सही भाई, पी नॉट तो लग ही रहा है, प्लस एफ बाई ए, और यहां पे प्रेशर पी नॉट है। तो रिडक्शन इन प्रेशर इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड आ गई, लिक्विड की वेलोसिटी आ गई 2f/ρ a का स्क्वायर रूट। कोई प्रॉब्लम? फिर a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। a1 v1, अब ये सरफेस की, इस पिस्टन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इज एरिया ऑफ होल इनटू a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो ये वेलोसिटी ऑफ पिस्टन आ गई, इसको इधर ले आते हैं। पहले बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? जल्दी बोलो। और यदि पिस्टन की स्पीड मालूम है तो डिस्टेंस एल कवर करने में कितना टाइम लगेगा? इस पिस्टन की स्पीड निकाल लिया आपने, डिस्टेंस एल कवर करने में कितना टाइम लगेगा? एल बाय स्पीड ऑफ पिस्टन। आगे बढ़े भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चैलेंज, मैं चाहता हूं कि इसका ओरल सॉल्यूशन आए, एक स्टेप में आए। ये हाइट h है, ठीक है, लिक्विड की हाइट h है और इसकी डेंसिटी रो है। अभी कुछ वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स है, देयर इज सम वेलोसिटी। अब यहां पे कितना मास रखा जाए, पूछते हैं कि यहां पर ये पिस्टन जो है, जो बाहर निकल रहा है लिक्विड, हाइट h तक सरफेस है, तो कुछ लिक्विड स्पीड है। हम चाहते हैं कि ये स्पीड बढ़ जाए, तो ऊपर प्रेशर बढ़ा देंगे तो यहां निकलने की स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप बताओ कितना मास रखा जाए कि ये स्पीड डबल हो जाए? ओरल होना चाहिए, नॉट टू मच। विराज मुझे आंसर चाहिए बेटा, इक्वेशन नहीं चाहिए। वी तो है ही नहीं हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन को देखो, आप समझो। कुछ लोगों ने जवाब दिया है, तो पहले मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको करके बताता हूं, सुनिए ध्यान से। लोग ऐसे करेंगे, भाई जब ये नहीं है तो ये कितनी है? जब पिस्टन नहीं है तो ये √2 GH है ना? पक्की बात। एक एक स्टेप, जब ये पिस्टन नहीं है तो स्पीड √2 GH है। अब हम इसको डबल करना चाहते हैं, तो अब यहां से लेके यहां तक जो रिडक्शन है, या यहां से लेके यहां तक, यही ले लेते हैं ना ये पॉइंट। यहां पर प्रेशर कितना है, कितना एक्सिस प्रेशर है? एक्सिस प्रेशर mg/a। यहां पी नॉट है, या पी नॉट प्लस mg/a, एक एक स्टेप। और फिर ये जो प्रेशर में रिडक्शन है, ये एक रिडक्शन है। दूसरा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी रिडक्शन है। पहले इसको फोकस करो। इज दिस क्लियर? टोटल रिडक्शन, प्रेशर में रिडक्शन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रिडक्शन। दिस रिडक्शन इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ रो। अब जो स्पीड चाहिए, अब जो स्पीड चाहिए इसकी डबल चाहिए। हो गया काम। mg/a इज ये 4, 2, 2 और 2, 4।
या ये आंसर आया। इज दिस ओके और नॉट, जल्दी बताओ। मैथमेटिकल सॉल्यूशन नॉट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, बट मैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, टफ पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूं जो बहुत मदद करेगा। 3 होगा ना, 3, 1 मिनट, 4, यस यस, एक सब ट्रैक होगा, बिल्कुल ठीक है, प्रिंटिंग एरर हो गया बेटा। यस 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 यस, ठीक है। अब एक फील वाली बात, जरा इधर ध्यान दो, इसको छोड़ दो। जैसे यहां एक पार्टिकल को हाइट h से रिलीज किया और इसकी स्पीड v है। अब हमको ये स्पीड डबल करना है, तो ये हाइट कितनी रखेंगे? ये स्पीड डबल करना है तो हाइट कितनी रखेंगे? तो सुनिए, यहां ये जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो 4 टाइम्स करना है, तो ये हाइट भी 4 टाइम्स कर दो। बताओ ये पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि नहीं? ठीक है विदुषी, अरे नो सर, गड़बड़ है ये तो। भाई यहाँ पे स्पीड डबल करना है, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो स्पीड डबल करना है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, तो जो ग्रेविटेशन एनर्जी है वो भी पहले वाले की 4 टाइम्स। ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है विदुषी, तो ऐसे यहां ओरल सोल्यूशन, यहां से यहां तक पहले सुनो, कैसे भी काम कर सकते हैं। जब ये नहीं है तो जो रिडक्शन है, जैसे कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं अपन, ये वाला पॉइंट लेते हैं, यहां से यहां जाएंगे तो जो प्रेशर है वो कितने से रिड्यूस हो रहा है? ठीक है, और ये इतना रिडक्शन जो है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमको काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स चाहिए, तो यहां पे प्रेशर में रिडक्शन भी कितना होना चाहिए? आराम से फील्ड डेवलप करो। तो अब टोटल यहां प्रेशर में रिडक्शन कितना होना चाहिए? रो जी एच, 4 रो जी एच। तो भाई यहां पर जो एडिशनल प्रेशर अपने को एक्सर्ट करना है, पहले तो रो जी एच से कम हो रहा था, अब प्रेशर कितने से कम होना चाहिए? 4 रो जी एच से। तो यहां पे इसके कारण एडिशनल कितना आना चाहिए? जस्ट कंपेयर द लेंस। नहीं नहीं, ये गोटा गाटी नहीं, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो विराज, लेकिन समझो फील वाला है, मजा इसलिए आया क्योंकि फील है उसमें। क्योंकि यहां पर एक बार फिर, आप चाहो ये वाला पॉइंट लो चाहे ये वाला पॉइंट लो, फर्क नहीं पड़ता, सबसे एक ही आंसर आना चाहिए। यहां पर यहां पहले एक्सेस प्रेशर रोजीएच था जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, अब यदि हमको यहां काइनेटिक एनर्जी डबल करना है, तो ये प्रेशर जो है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ाना है, तो जो प्रेशर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो प्रेशर भी 4 टाइम्स कर देंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये यहाँ पे पहले से रो जीएच था, अब कहीं ना कहीं से 3 रो जीएच और लेके आना है। पहले रो जीएच था, कितना और लेके आना? 3 रो जीएच। वो कौन ला रहा है? ये पिस्टन। तो पिस्टन के कारण जो प्रेशर है, ठीक है, दैट इज mg/a शुड बी इक्वल टू 3 रो जी एच। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं इसमें। अब थोड़े वेरिएशंस जो आते हैं एग्जाम में वो देखते हैं कि यहां पर मान लीजिए रेंज वगैरह सारे केसेस अपने को देखना है, आप जो स्टैंडर्ड केस है उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये हाइट h है, ये एरिया a है, ये एरिया स्मॉल a है, दिस इज
एच, डेंसिटी इज रो, और यहां पर t इज इक्वल टू 0 पे ये टैप ओपन कर दिया, t इज इक्वल टू 0 पे टैप ओपन कर दिया, है ना। एक यहां पे स्टॉपर है, एक ढक्कन है जिसको अपन ने हटा दिया। फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन। ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, एकदम सिंपल। इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ लिया वेसल का, या बाहर जो फ्लूइड जा रहा है उसका थ्रस्ट फोर्स पूछ लिया है, उसका रिएक्शन फोर्स पूछ लिया है। ठीक है, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन है ना, फ्लूइड बाहर निकलता है रॉकेट से, वो उसको थ्रस्ट फोर्स लगाता है, ऐसे ही यहाँ फ्लूइड बाहर निकलेगा तो वेसल उधर जाएगा। तो जस्ट इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है, तो काम करने का तरीका क्लियर हो जाएगा। ये केस कवर्ड है क्योंकि बहुत सिंपल है। नो सर, देख लो, एक तो एनएलएम का ये पॉइंट, एनएलएम का एक फंडा, जो मास सिस्टम को छोड़ के जा रहा है, जो मास सिस्टम को छोड़ के जा रहा है, उसका जो थ्रस्ट फोर्स है, उसका फॉर्मूला मास लीविंग द सिस्टम। मास जो सिस्टम को आके स्ट्राइक कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सिस्टम को छोड़ के जा रहा है ना, दोनों केसेस हैं। मास लीविंग द सिस्टम, इसके लिए थ्रस्ट फोर्स जो है दैट इज dm by dt, thrust force along x, तो dm by dt, u relative along x, थ्रस्ट फोर्स का x कंपोनेंट चाहिए, तो जिस रेट से मास छोड़ के जा रहा है dm by dt, और u रिलेटिव, यहां दोनों विदाउट साइन, दोनों विद साइन लिखना है। तो उसमें फिर प्रिकॉशंस ऐड करूंगा, चलेगा दोनों विदाउट साइन, डायरेक्शन तो हमको मालूम ही है, जिधर लिक्विड जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, याद है ये वाला रिलेशन। डीएम क्या है, यहां दोनों विदाउट साइन यूज करेंगे। जिस रेट से मास छोड़ के जा रहा है, और ये जो मास छोड़ के जा रहा है उसकी सिस्टम के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। अरे मूर्ख, ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म, इसमें सब आ जाता है। दुष्ट हेमांग, एक चांटा और मारो अपने आप को। चलिए, तो ये आपको मालूम है, और हमें ये भी मालूम है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे ये रॉकेट, इसमें लिक्विड फ्लूइड इसके रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा था, थ्रस्ट फोर्स ऊपर, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में साइन नहीं है, उसमें वेक्टर है ना, उससे डायरेक्शन मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखे बेटा, बहुत ध्यान से देखे, यहां जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है इनिशियली, उसकी इस वेसल के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, √2gh। वेसल के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, √2gh। एक एक स्टेप समझो, बहुत इजी है, घोटने की जरूरत नहीं है। और फिर जो मास फ्लो रेट है, जिस रेट से मास बाहर आ रहा है, वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू यू। वॉल्यूम फ्लो रेट इज ए इंटू यू। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एरिया इंटू वेलोसिटी, अभी बताया था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो वेलोसिटी है, याद आया ये। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास फ्लो रेट। वॉल्यूम इतनी पर सेकंड बाहर निकल रही है, मतलब इतना मास बाहर निकल रहा है, ये डीएम बाय dt हो गया, फर्स्ट टर्म शुड नॉट बी एनी इशू। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी अभी उस बाहर निकलने वाले लिक्विड की वेसल के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, यू। ये थ्रस्ट फोर्स आ गया, ऐसे निकालते थ्रस्ट फोर्स, और थ्रस्ट फोर्स उसको मास से डिवाइड कर देते हैं। ये थ्रस्ट फोर्स आ गया, अलग लिख लेते हैं थ्रस्ट फोर्स। बताओ राइट की तरफ है कि लेफ्ट की तरफ है, दिमाग लगाओ, राइट की लेफ्ट, जल्दी बताओ, बस कितना इजी है। तो एक्सेलरेशन यदि अपने को निकालना है, तो ये जो थ्रस्ट फोर्स है, ए यू स्क्वायर रो डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड। देखो मास ए इंटू एच इंटू रो आएगा, लिक्विड का इनिशियली मास, फिर तो लिक्विड कम होता चला जाएगा,
इनिशियली मास कितना है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अरे नहीं, एक स्टेप का है बेटा, दिस इज ऑल खत्म। ए यू स्क्वायर इज 2gh, ये आंसर आ गया। बहुत इजी, एक स्टेप में डिराइव कर लोगे। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये घोटा घाटी ना करना पड़े, ध्यान से सुनो। डीएम बेरिटी, वॉल्यूम जो बाहर निकल रही है वो वॉल्यूम फ्लो रेट, इस रेट से वॉल्यूम बाहर निकल रही है, तो ये मास फ्लो रेट डीएम बाई dt। डीएम बाई dt इंटू यू रिलेटिव ये आ गई, ये थ्रस्ट फोर्स आ गया। थ्रस्ट फोर्स को मास यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से डिवाइड कर दे तो ये एक्सेलरेशन आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। यू स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, ऊपर यू स्क्वायर है, छोटा ए और यू स्क्वायर यानी 2gh। इज दिस क्लियर, जल्दी बताओ। ठीक है, तो एक ही केस हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर एक केस आता है जिसमें अपने को रेंज वगैरह कैलकुलेट करने को कहते हैं, तो ये सुनना ध्यान से, दो रिजल्ट है। दो तीन रिजल्ट्स हैं, आप बोलोगे तो डिराइव करके दूंगा, और याद है तो बस रिकॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। पहला रिजल्ट ओपन टू एटमॉस्फेयर वाला केस है। सरफेस से डेप्थ एच और बॉटम से डेप्थ एच, यदि यहां पे होल्ड करेंगे तो स्पीड तो अलग अलग आएगी लेकिन रेंज दोनों की सेम आएगी। जो रेंज है, जिस सरफेस पे गिर रहा है वहां से हाइट मेजर कर रहे हैं, जिस सरफेस पे फ्लूइड स्ट्राइक कर रहा है वहां से हाइट मेजर कर रहे हैं, और टॉप सरफेस से, लिक्विड की सरफेस से हाइट मेजर कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला केस। दूसरा, इसमें मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, ये रेंज जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये रेंज मैक्सिमम व्हेन दिस इज h/2 h/2, ये मैक्सिमम रेंज, बस ये ध्यान रखना है, सबको याद रहता है ये तो, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। रेंज की वैल्यू निकालना है, रेंज की वैल्यू बहुत इजी है बेटा। रेंज की वैल्यू यदि निकालना है तो ये जो है √2gh स्पीड आ गई है ना, ये जो स्पीड है, और अपने को डिस्टेंस निकालना तो यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मोशन अंडर ग्रेविटी √2h/g। वो याद भी है मेरे को, आप लेकिन देखो कैसे डिराइव करेंगे। ये टाइम आएगा, पहले बताओ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ये टाइम याद है, √2h/g, मोशन अंडर ग्रेविटी याद है कि नहीं। तो बस इतने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी और ये टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेंज मैक्सिमम, सब कुछ स्क्वायर रूट में पहले आ गया, 2gh/2 और इधर आ गया h/g। ठीक है, इज दिस क्लियर। अब यदि आपको डेरिवेशन नहीं आता है तो देखो क्या गड़बड़ होगी। ठीक है,
अभी क्वेश्चन आपको करना है, कल अपन डिस्कस करेंगे इसको। चैलेंज क्वेश्चन है, जिनको डेरिवेशन नहीं आता उनसे नहीं बनेगा। या इसमें आपको मैक्सिमम रेंज बताना है। ओपन टू एटमॉस्फेयर, मैक्सिमम रेंज इस केस में। अब वो वेसल जो एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, फ्लूइड स्टैटिक के क्वेश्चंस कितने लोगों ने लगा लिए? बन गए सब? मी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? जिनसे नहीं बने वो लिखें। सारे बन गए रोहित, ऑल डन। और आप एक आध सोर्स और लगा सकते हो, क्योंकि बेटा अब एग्जाम बहुत पोस्टपोन्ड हो गई, कि हर टॉपिक को अच्छा कर लो आप। बस 2 डाउट्स हैं रेस में, बाकी सब हो गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो बेटा ठीक है। कब रहेगी एग्जाम? थोड़ा रुक जाओ बेटा, 2-4 दिन में हो जाएगा, वो भी क्लैरिटी आ जाएगी। सेल्फ स्कोरर के भी कर लिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो बेटा। हाँ लगा सकते हो हिमांशी, बिल्कुल लगा सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ बेटा, मोस्ट प्रॉब्ली अभी होगी, आप ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा प्रिंस। सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। कुछ लोग लेट ज्वाइन किए थे।